Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Aries in the month of May 2026. No contact situation, the detailed one. Detailed reading है ये बस. Let's cut the deck. Detailed energies हैं, पता लगाएंगे. Mutual energies between both of you. Six of Cups, okay. Current overall energies of your person is 8 of Wands, okay. In reverse था, okay. Intention of your person, 7 of Cups. Future action of your person, Page of Swords. Okay. Your energy. 3 of Swords in reverse. Your intention. 5 of Coins in reverse. Your future action. Page of... Okay. Similar energies and future of this overall connection. Queen of Wands. In reverse. ठीक है. Bottom of the deck is 6 of Coins in reverse. Balance नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी. 6 of Coins. Where is my pen? मेरा pen. पिंक वाला मिल गया. चलो पिंक थीम से मैचिंग. दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट एरीज. ये आपका पास्ट का कोई पर्सन है. आप शायद अपने एक्स की भी एनर्जीज चेक करा सकते हो. दैट दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी. ये पास्ट वाला पर्सन है, नया व्यक्ति नहीं है. आप लोग का कनेक्शन रिलेशनशिप रह चुका है या था, है, अभी भी है. आपका पर्सन ना बहुत वैसे हैं, चंचल स्वभाव के हैं. आपके पर्सन चंचल नहीं बोलते हैं, रियल भाषा में फ्लर्टेशियस बोलते हैं. बहुत फ्लर्ट वर्ट करते रहते हैं इधर उधर. डिस्ट्रैक्टेड रहता है आपका पर्सन एरीज. बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. शायद पढ़ने लिखने में भी मन नहीं है इनका. नौकरी वोकरी करने में ज़्यादा मन नहीं होगा भी तो, बट पर्सनल लाइफ में मन नहीं है. फालतू के लोगों से बातचीत करना, फ्लर्ट अराउंड करना, इट्स देयर इशू. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है. यहाँ पे देर इज नो पर्टिकुलरली कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में, बट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है लोगों का. और लोगों का इन्वॉल्वमेंट का जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है आपका पर्सन है. देखो हम ना जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, हम जैसे इफ अ गर्ल एंड अ बॉय दे आर कमिटिंग टू ईच अदर, लड़का लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है इंडिविजुअल, कि दोनों कमिटेड रहे, लॉयल रहे. लोग तो पूरी दुनिया बैठी है, लोग तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं. आप दोनों कितना लॉयल हो, कितना डेडिकेटेड हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अगर डेडिकेशन नहीं होता है, लॉयल्टी नहीं रहती है, मत आओ रिलेशनशिप में. सिंगल रहो, करो आवारागर्दी. कौन रोक रहा है? आवारागर्दी करो, फ्लर्ट करो, मस्तियाँ करो, कुछ भी करो, बातचीत करो. बट इफ़ यू आर कमिटिंग टू समवन, देन बी रिस्पॉन्सिबल ना. आप परेशान हो गए उस व्यक्ति से. ओवरऑल फ्यूचर ठीक ठाक है, बट यहाँ पे मैच्योरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है एरीज. सही हो जाएगा फ्यूचर. कब तक कांटेक्ट कर रहा है आपका पर्सन आपको? अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू एरीज. कब तक आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? आपका पर्सन आपको कांटेक्ट तो ये 110% कर रहे हैं. कांटेक्ट आप मान के चलो 8-10 दिन, आप मान के चलिए 5 से 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. अगर ब्लॉक किया हुआ अनब्लॉक कर रहे हैं 5 to 10 डेज के अंदर. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इज़ वेरी स्ट्रांगली पाइसीज, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लीब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. एरीज इज 6 ऑफ कप्स. मिस कर रहे हो एक दूसरे को, ऑफ कोर्स बहुत मिस कर रहे हो. दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करो. जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो एरीज, उतने ही इंटेंसिटी के साथ
आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को बहुत मिस किया जा रहा है। एंड म्यूचुअल एनर्जीज में जो भी आप लोगों ने पास में मेमोरीज बनाई, घूमा फिरा, एंजॉय किया, आप दोनों वो सब फैक्टर मिस कर रहे हो एक दूसरे के बारे में। सिंह आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हो, जो भी पास की मेमोरीज हैं उसको मिस कर रहे हो। सो म्यूचुअल एनर्जीज में यस, दर्द भरे गीत लम्हे सुने जा रहे हैं आप दोनों के एनर्जीज में। सी सबसे बड़ी बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये कि म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल केयर है, प्यार है आप दोनों के बीच में फॉर श्योर एरीज। नाउ द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 8 ऑफ वंस। दे वांट टू टॉक टू यू, बिल्कुल बात करना, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, इन्हीं की तरफ से हो रहा है, कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं ये सब। इन द 8 ऑफ वंस, यू नो वट, इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस डेफिनेटली पता है एरीज की। एरीज एक बेहतरीन इंसान है, एरीज बहुत लविंग है, केयरिंग है, डेडिकेटेड है, लॉयल। आपकी सारी अच्छाइयाँ इन्हें दिखती हैं, इन्हें महसूस होती हैं कि एरीज जेन्युइनली में एक बहुत अच्छा इंसान है। करंट ओवरऑल एनर्जीज में बात करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं सबको, हर एक इस रिश्ते को। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका पैशन, इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ रहा है। यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट यू ओवर हेयर एरीज इज दैट, बाय द वे जो मेरे चैनल में नए हैं, मैं बायस्ड होकर रीडिंग नहीं करती हूँ, जहाँ जिसकी गलती दिखती है वहाँ मैं बताती हूँ। अभी से बता रही हूँ क्योंकि फालतू लोग कमेंट लिखने लग जाते हो, आप एक तरफा रीडिंग करते हो, आई डोंट डू दैट। सबसे बड़ी बात, इस इंसान को ये रियलाइजेशन है कि एरीज ने आज तक कुछ ऐसा ना तो कोई कर्म किया है, ना तो कोई कांड किया है, ना तो ऐसा कुछ बोला जिसपे मैं एरीज पे उंगली उठा सकूं। जैसे होता है रिलेशनशिप में, होता है गलतियां सब करते हैं, मिस्टेक सब करते हैं, सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। बट एरीज, यू हैव नेवर डन एनीथिंग बिलो द बेल्ट। ना आपने ऐसा कुछ भी बोला है ना किया है, आप हमेशा एक अच्छे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ड्यूटीज आपने निभाई है। सो इन्हें इस चीज़ का भी रियलाइजेशन है कि एरीज या जेन्युइनली अच्छा इंसान है, ग्रीन फ्लैग है, टॉक्सिक नहीं है। और कहीं ना कहीं इस रियलाइजेशन में ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और इस रिश्ते को फिक्स करें। 8 ऑफ वंस इज लकड़ियां जो ऐसे फ्लो में जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, विच मीन्स दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद दैट क्लैरिटी, विद दैट एफर्ट। एनर्जी है, ये इंटेंशन इनका इतना पुअर है, या आप दोनों का इंटेंशन काफ़ी सिमिलर है एंड फ्यूचर एक्शन काफ़ी सिमिलर है। नाउ लिसन टू देयर इंटेंशन वेरी केयरफुली। आ रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, बट इंटेंट में एरीज तुम ना बोलो मुझे इंस्टाग्राम पे फालतू लड़के लड़कियों को हटाने के लिए। एरीज तुम ये ना बोलो कि तुम अपने एक्स से टच में ना रहो। इंटेंट में रिलेशनशिप तो है, बगल में लड़की है, लड़का है, घर में एक लड़का है, लड़की है, बट हमें दूसरे लड़के लड़कियों को आंख उठा के देखना है, हमें दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करनी है, हमें दूसरे लड़के लड़कियों से अटेंशन लेना है। सो इन देयर इंटेंट, इनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, जिसे कहते हैं लॉयल होना। लॉयल नहीं, इसी मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल वो सोच नहीं प्रमोट कर रही हूँ। लोग फालतू फालतू लिखने लग जाते हैं, देखो 2 कौड़ी की चीज़ें मत लिखो कमेंट सेक्शन में। एनीवे मॉडरेशन लगा दिया, बहुत बहुत तगड़ा मॉडरेशन। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप एक फीमेल हैं, आपके मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप मेल, आपके फीमेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। ऑफकोर्स फ्रेंडशिप्स होना इंपॉर्टेंट है, 100 लड़कियों के साथ दोस्ती निभाओ, 100 लड़कों के साथ दोस्ती निभाओ। मैं उस कैटेगरी की मैं महिला नहीं हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई है, बहुत अच्छी डिग्री है मेरे पास और बहुत अच्छी सोच है मेरी। आई एम अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। आई ऑल्सो हैव मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, वट एवर। बट वेन यू आर इन अ रिलेशनशिप एक्सेट्रा, यू नीड टू मेंटेन दैट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती, और इस बार की रीडिंग्स में बार बार यही एनर्जी क्यों आ रही है। इवन पर्सनल रीडिंग तक में यही सब एनर्जीज आती हैं। लड़के यही कंप्लेन कर करके तंग आ चुके हैं, भाई ये बंदी सुनती ही नहीं है, इन्हें हर सबसे फ्रेंडशिप और टच में रहना है, ये बंदा है हमारा सुनता ही नहीं। ये जो आई वॉन्ट टू स्टे इन टच विथ रैंडम पीपल, बंद कर दो, हाथ जोड़ती हूँ, बंद कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, ये सब जो आप लोग, ये जो सोशल मीडिया ने जो लोगों का जो जिंदगी बर्बाद करके रखी ना, इट्स बियॉन्ड एनीथिंग। मेरा बस चले मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप भी हटा दूँ, मैं इतना तंग आ चुकी हूँ। व्हाट्सएप मेरा बिजनेस नंबर है, वो चले, बाकी मैं व्हाट्सएप तक हटा दूँ। मेरा बस चले तो मैं सब कुछ हटा दूँ और मैं पहाड़ों में चली जाऊँ पर्सनल लेवल पे। ये जो सोशल मीडिया ने जो सबका जीवन तबाह करके रखा हुआ है ना, प्लीज समझो इस बात को। एंड दिस पर्सन यही तो नहीं समझना चाहते हैं आपका पर्सन।
आई वुड सजेस्ट यू एरीज, इफ या तो सोशल मीडिया फालतू लड़के लड़कियों की अटेंशन देना। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत पार्टियां करता है फालतू रैंडम लोगों के साथ, कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं आपके इंसान जो सही नहीं है, या ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो लिटरली इनका माइंड पल्यूट कर रहे हैं, इनको गलत आदतें सिखा रहे हैं। और अगर मैं आपको एरीज सच बताऊं, अगर ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, अपना स्टैंड लो और मूव ऑन करो, बिकॉज यू आर नॉट देयर मदर एंड फादर सिटिंग। यहाँ पे ये इंसान एक्टिवली चीटिंग करने की एनर्जी नहीं है, पर जो इंसान अगर आपका हस्बैंड एंड वाइफ आपके घर में बैठे हैं, या आपका गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, तुम रैंडम डेट्स प्लान कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो धीरे 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 करके ही तो एनर्जी बनती है, धीरे धीरे करके ही तो फिजिकल और ये सब चीज़ें होती है, इनफर्टिलिटी होती, कहाँ से होती है? इज बिकॉज ऑफ द नीयत ना। तो इनकी नीयत ही खराब है एरीज। इन्हें समझा दो, देखो ज़्यादा ना दिमाग ना खराब करें आपका, समझा दो एक आध बार, नहीं समझते मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वंस इन रिवर्स आता है, यहाँ पे भी मैं बताऊंगी क्या होगा। देयर फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पे लैक ऑफ इमेच्योरिटी है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एरीज। ओवरऑल सब ठीक हो जाएगा, आ रहे हैं सब फिक्स करें, बट इमेच्योर आउटलुक है यहाँ पे, आपकी भी इमेच्योरिटी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन देयर फ्यूचर एक्शन मैन्युपुलेट करते रहते हैं आपको, नहीं यार एरीज ऐसा नहीं है, अरे यार एरीज वैसा नहीं है, अरे तुम ऐसा सोचते हो, अरे तुम वैसा सोचते हो। इन फ्यूचर एक्शन में यही सब हरकतें कंटिन्यू करेंगे, बट आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करेंगे। अरे रिलेशनशिप का मतलब मेन होता है लॉयल होना, नहीं लॉयल्टी होती। मैं अपने चैनल में प्रमोट करती हूँ ब्रेकअप्स एंड बीइंग सिंगल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है वो जानते हैं, अरे सिंगल रहो, सबसे बेस्ट लाइफ होती है सिंगल लाइफ, उससे बेस्ट लाइफ होती ही नहीं है। सिंगल रहने में भी ज़्यादातर लोगों की वो मौत हो जाती है। अरे हमें लड़का चाहिए, अरे हमें लड़की चाहिए, हमें इमोशनल फुलफिलमेंट, मेंटल फुलफिलमेंट, फिजिकल फुलफिलमेंट करना है। बीइंग सेलिब्रेट या फिर बीइंग अलोन इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू डू, तो वो भी नहीं होता है। रिलेशनशिप में आ गया एक अच्छा लड़का लड़की आ गया जो कि एरीज है, तो उससे भी नहीं संभला जा रहा है। तो क्या चाहते हो आप लोग? ऐसे यही बकवास और यही सब बकवास करते रहना आप लोग को, यही प्रॉब्लम है आपके पर्सन की। सबसे बेस्ट है इफ मेरे समय, और मैं यहाँ पे एक और सबसे बड़ी प्रमोटर हूँ, डोंट यूज सोशल मीडिया। ये जो इंस्टाग्राम ने जो माइंड बल्यूट किया हुआ है ना सबका, बाय द वे इंस्टाग्राम पे अब जो आप लोग डीएम्स भेजते हो एक दूसरे से, वो उसका इंक्रिप्शन हट चुका है। मतलब आपकी चैट्स कभी भी लीक हो सकती, पढ़ लेना, जाओ और चलाओ मेटा। आप लोग सब गूगल जो भी है प्रोटेक्टेड है, और मेटा चलाइए आप लोग, वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ऑफ कोर्स आप डिसअपॉइंटेड हो, आप ही की तो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है भाई ये क्या है, नालायक इंसान है। आप हर्ट हो, ऑफ कोर्स यू आर हर्ट, यू आर हार्ट ब्रोकन। यहाँ पे है दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट, आपको पता नहीं कैसे इस इंसान ने दिमाग खराब किया हुआ है। यू आर हर्ट, ऑफ कोर्स हर्ट, कोई भी हर्ट होगा। अगर एक इंसान को, अगर आपको, चाहे वो उसकी एज ग्रुप कितनी भी हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 के हो, 45 के हो, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट सामने वाले इंसान के अंदर नहीं जा रहा है, वहाँ टाइम एंड एनर्जी मत दो, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ इशू बहुत हो रही है इस इंसान की वजह से। ये सब सोच सोच के किसी का भी दिमाग खराब होगा। एरीज, योर हेल्थ इज गेटिंग वेरी डिटोरिएटेड, योर हेल्थ इज गेटिंग बैड। एरीज, व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान ले लो। और इंटेंशन में आपको लग रहा है ये नहीं सुधरने वाले हैं, ऑफकोर्स आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन इज करेक्ट। एरीज, इनको एक बार समझा लो, प्यार, देखो प्यार से जीवन नहीं चलता है। हम प्यार करते, हम तुम पे चीट कर लेंगे, हम प्यार करते हम तुम पे थप्पड़ बजा देंगे, हम प्यार करते हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे सालों साल। तो दिस इज व्हाट लव इज। एंड लव अनकंडीशनल नहीं होता, लव के साथ कंडीशंस आती हैं। अनकंडीशनल लव करने के चक्कर में आपकी हेल्थ खराब हो रही है। एरीज, प्लीज काइंडली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। कोई भी इंसान आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं होता, हमेशा ये भी याद रखिएगा। इतनी टेंशन ना लो, बात कर लो, नहीं समझते हैं आउट कर देना इस इंसान को। लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शन। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस फ्यूचर एक्शन में ये दिख रही है, देखो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर एनर्जी है। ये इंसान आपको बेवकूफ़ बनाते हुए दिख रहे हैं, और आप ना रेडिली इनकी, देखो ये आपको टॉफ़ी देते हुए दिख रहे हैं और आप टॉफ़ी एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। इनकी टॉफ़ियाँ नहीं एक्सेप्ट करनी है आपको, मतलब इनका झूठ बाय आउट नहीं करना है। सबसे बड़ी फसाद का जड़ ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक। अरे हटाओ। अगर आपका खुद का बिजनेस, आई एम टेलिंग यू समथिंग, अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है, अगर आपका खुद का काम नहीं है, और आप इंस्टाग्राम पे ऐसे ही चला रहे हो, देन यू आर द प्रोडक्ट।
जो ये इन्फ्लुएंसर्स जो डांस कर रही हैं या जो भी रिवीलिंग कपड़े पहन रही, वाई दे आर डूइंग सो? बिकॉज एंगेजमेंट है, आप हो यहाँ पे प्रोडक्ट। और सबके साथ जो टच में रहना है, सबके साथ जो बातें करनी, ये सब बर्बादी के कारण होते। बहुत जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना लोगों का, तब समझ में आता है। ये लास्ट टाइम, ये जो लोगों के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, जितना ज़्यादा कम हो उतनी लाइफ में सुकून होता है। पर सुकून को आप लोग बोरिंग टर्म करते हो। प्रॉब्लम कहीं पे भी आप में नहीं है एरीज, इस इंसान ने आपका दिमाग खराब किया हुआ है। इनसे थोड़ा सा तमीज से चलिए, इनको एक और चांस दे दीजिए, स्ट्रिक्टली लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर बात करिए, तभी सब ठीक हो पाएगा। ना द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज क्वीन ऑफ वंस एंड रिवर्स आया था यहाँ पे। आप ये इतना ट्रिगर करता है ना इंसान ये आपको एरीज, आपका यहाँ हेल्थ इशू बिगड़ रही है। नो बडी इज अबव योर हेल्थ, आई एम टेलिंग यू एरीज। कोई भी इंसान, अब चाहे कितनी भी बकवास चल रही हो लव लाइफ में, कितनी भी बकवास चल रही हो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, सही से खाना पीना खाओ, प्लीज ठीक से खाना पीना खाओ एरीज, अपना टाइम से सो जाओ, प्लीज हेल्थ का ध्यान रखना। दूसरी बात, विद द क्वीन ऑफ वंस एनर्जी, आपको स्ट्रिक्टली चलना पड़ेगा इस इंसान के साथ। यू नीड टू बी लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्वीन ऑफ वंस, मेरा ना वो स्टोरेज फुल हो गई थी। लाइक आई वाज सेइंग कि आपको इनको स्ट्रिक्टली चलवाना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी। एंड इफ दे आर नॉट डूइंग सो, एंड कर देना ना, भगा देना, भगा देना। एक चांस और दे दो, सुधर तो जाएंगे क्योंकि प्यार है। एक चांस और दे दो। और अगर सामने वाला इंसान लॉयल्टी नहीं रख रहा है, फालतू के डिस्ट्रैक्शंस रख रहे हैं, देन यू डिजर्व अ लॉट बेटर एरीज। मैं यही बोलूँगी, अपनी अब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत कॉम्प्रोमाइज करना। और अगर आपके मन में एक और एनर्जी आई एकदम से एरीज, आई एम सो सॉरी रीडिंग बड़ी हो गई, बट जो एनर्जीज आ रही है वो मैं बोलूँगी। इसलिए मैं डिटेल्ड वर्जन हमेशा करती हूँ अपने चैनल में एक बार मंथ में, ताकि एक डिटेल एनालिसिस पता लगे। अपनी सेल्फ वर्थ में मत कॉम्प्रोमाइज करना। अगर आपको ये लग रहा है एरीज कि यार मेरे अंदर कोई कमी है, या मेरे अंदर कोई इशू है जिस वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, या मैं अच्छा नहीं दिखती हूँ, आपके अंदर कोई कमी नहीं है एरीज। यू आर अ परफेक्ट पर्सन, दे नो योर इंपॉर्टेंस। आपके अंदर 1% की भी कमी नहीं है। ये इनकी नाकामयाबी है, ये इनकी बदतमीजियां हैं जिस वजह से ये आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती मैं आपको बताती। बस अपना हेल्थ का ध्यान दे दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हेल्थ आपकी बहुत खराब दिख रही है आने वाले टाइम पे, उसका ध्यान दे दो। रेस्ट, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ डिग्निफाइड पर्सन, यू डिजर्व लॉट ऑफ लव, लॉयल्टी, केयर, रिस्पेक्ट। और जो नहीं कर रहा है, आउट कर दो। लास्ट चांस आपको देना, ये आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, लास्ट का लास्ट चांस होना चाहिए। सुधरते हैं, वेल एंड गुड, इफ नॉट भगा देना इस इंसान को अपनी लाइफ से। ठीक है एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।